मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आपको जैसे मालूम है मैं आपको जो परेशानी आ रही है उस परेशानी के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जो योग है उसको वास्तविक कुंडली में जो होता है उसी के आधार पर करता हूं। मेरी कोई कुंडलियां काल्पनिक नहीं है कि मैं ऐसा कहूं कि यहां पर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। प्रत्यक्ष में जो प्रभाव मिल रहा है वो कुंडलियां है और मैं शास्त्रों के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। दर्शकों आज हम एक पुरुष जातक की कुंडली का विचार करते हैं। जो उसका प्रश्न आया है कि पंडित जी मुझे तो मैं अपना व्यवसाय बदलते बदलते तंग आ गया और मेरी ये परेशानी कब छूटेगी, मैं बहुत परेशान हो गया। दर्शकों बात सही है। हमारे नवग्रहों में चंद्रमा की तीव्र गति है, चलायमान अधिक है, बाकी सब उनकी चंद्रमा को अनुपात में उनकी चाल थोड़ी सी पीछे है और सबसे स्लो चलने वाले शनिदेव हैं, जिसलिए उनको शनिचर कहा गया। लेकिन किसी भी चीज को अचानक अंजाम देने में सबसे पहले नंबर केतु देव का आता है। केतु आपको दुख भी देगा तो अचानक देगा, दुर्घटना भी देगा अचानक देगा, जो भी धनी बनाएगा तो अचानक धनी बनाएगा और निर्धन बनाएगा तो निर्धन बनाएगा। तो केतु की सबसे अहम भूमिका है और व्यवसाय भाव पर अशुभ प्रभाव भी उसमें और आग में घी डालने का काम करता है। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या है। उससे पहले वही मैं आपको अवगत कराता हूं। कुंडली के 12 भाव, ये लगन का भाव है। लगन का भाव स्वयं जातक है। लगन लगने से बलवान होना चाहिए। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव ऋण शत्रु और ऋण का, सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय जीवन साथी का भाव है और अष्टम भाव आयु और कष्ट का और गूढ़ ज्ञान का भी भाव है। दबा हुआ धन भी है। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। हम कहते हैं काम तो बहुत किया पर भाग्य ने साथ दिया, इसका भी बहुत ही बड़ा काम है। दसम भाव ऊंचाई पे ले जाने वाला भाव है, कर्म भाव है, इसको हम व्यवसाय का भाव कहते हैं। यह भाव हमको जीवन में आप कोई भी काम करें यह आपको सम्मान देने वाला होता है। और दसम सप्तम भाव है, जिसके दो ये भाव बलवान होते हैं उसका व्यवसाय अच्छा होता है और सुख शांति होती है। और जब सप्तम भाव बलवान हो तो जीवन साथी के विषय में भी कोई सोचने की जरूरत नहीं, अच्छा सुख मिलता है। एक आदर्श भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है, किस सोसाइटी में आप रहते हैं वो भाव है। आपका इच्छा पूर्ति का भाव कहां पर है वह भी बहुत कुछ निर्भर करता है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है, सेवा सुख का भाव है और विदेश का भाव है। ये आमतौर पर सबको मालूम होना चाहिए। दर्शकों आज हम बात करेंगे कि व्यवसाय उसको बार बार बदली करना पड़ता है। व्यवसाय से संबंधित है दसम भाव प्रतिष्ठा और व्यवसाय का भाव है, कर्म भाव है और पिता के सुख का भी भाव है। क्यों पिता का नवम भाव नवा से द्वितीय भाव है, पिता का सुख उसको भी ये बताता है व्यवसाय के साथ साथ। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दसम से दसम भावतम भाव सिद्धांत के मुताबिक सप्तम भाव भी उसमें भूमिका निभाता है। तो बात करेंगे क्या है। दर्शकों कुंडली में देखेंगे कि उसकी कुंडली में किस प्रकार से बार बार व्यवसाय बनने के योग आ रहे हैं। तो आज का शीर्षक भी मैंने यही रखा, व्यवसाय में स्थिरता नहीं, स्वास्थ्य कमजोर, माता पिता भी रोगी, माता पिता का भी स्वास्थ्य रोगी रहेगा। जातक का जन्म 14/3/1990, अभी तो चलती हुई उम्र है। कृष्ण पक्ष 4 चित्रा चंद 4 बुधवार को हुआ। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र बजरंगबली का नक्षत्र है, इसके स्वामी मंगल देव हैं। तो जरूरी बात है जो नक्षत्र के ऊपर प्रभाव होता है बालक साहसी होगा, हिम्मत वाला भी होगा। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ, तुला लगन की 13 डिग्री 59 लगन में चंद्रमा 6 डिग्री 14 मिनट लेकर के विराजमान है और तृतीय भाव में शनि 29-32 डिग्री लेकर विराजमान है। शनि मृत अवस्था में कोई प्रभाव नहीं है। चतुर्थ भाव में मंगल उच्च राशि में 8 डिग्री लेकर विराजमान, वहीं पर शुक्र लग्नेश 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर राहु 20 डिग्री विराजमान है। मंगल पर राहु का ही प्रभाव है और शुक्र पर भी राहु का प्रभाव है। यहां पर
अंगारक योग भी बन रहा है और शुक्र के साथ मिलकर भोगखंड योग भी बन रहा है। पंचम भाव में बुध 25 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में सूर्य, एकादश भाव का सूर्य छठे भाव में 0.05, मतलब इस रेखा से भी आगे नहीं आया, यहीं पर ही बैठा हुआ, रेखा पर ही बैठा, मृत अवस्था में है, प्रभावहीन है। नवम भाव में गुरु छठे भाव का स्वामी है और प्राथम भाव का स्वामी 7 डिग्री विराजमान है। दसम भाव में केतु 20 डिग्री लेकर के बलवान है। दर्शकों, यह ग्रहों की स्थिति रही। सबसे पहले तुला लगन, मैं आपको जिसकी लगन राशि तुला है, मैं उसके हिसाब से आपका फल बता देता हूं, उसकी नेचर कैसी होगी। वह प्रभाव ग्रहों के अनुकूल में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। तुला लगन क्योंकि शुक्र की राशि है, ऐसे जातक का शरीर बुढ़ापे में भी जवान दिखाई देता है, यानी सुगठित शरीर होगा, सुंदर होगा, और इसमें तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होगी और करेक्ट निर्णय लिया जाएगा, सही निर्णय और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होगी। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो कोटो पछताते हैं। ये दूसरे की मन की था कैसे ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की था अपने किसी को नहीं देते। और एक खास बात है तुला लगन वालों की, अब ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में शुक्र है, चतुर्थ भाव में शुक्र, चतुर्थ भाव में दिग्बली भी हो जाता है और मृत की राशि में है। अगर जब लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो माता भूमि मकान का सबका सुख मिलता है, और जहां शुक्र हो, शुक्र सज्जा का कारक है, सजावट का कारक है, वैसा मकान उसको सजावट वाला मिलेगा, अच्छा मकान मिलेगा। मकान मिलना एक अलग बात है, लेकिन शुक्र का प्रभावित हो तो अच्छा डेकोरेटेड वाला मकान उसको मिलेगा। शुक्र यहां पर मंगल और राहु के प्रभाव में है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। जब आदमी की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है तो वह इधर उधर भी हाथ मारता है। इच्छाएं पूर्ति एकादश भाव आमदनी का भाव है। अगर आमदनी कमजोर होगी तो आदमी ये सोचेगा मैं ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, उससे नहीं हुआ दूसरा कर लूं, ये कर लूं, ये भी एक कारण रह जाता है कि एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में हो गया और मृत अवस्था में हो गया। 0.0 कुछ भी नहीं है, पार भी नहीं हुआ, ना पंचम का रहा ना छठे का रहेगा, बीच में लटक गया। आमदनी कमजोर होगी। आमदनी जब कमजोर होती है तो भी आदमी के दिल में इच्छा आती है मैं ये व्यवसाय कर लूं, ये कर लूं, उसमें होगा, उसमें होगा। आगे बढ़ते हैं चंद्रमा। दर्शकों चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और लगन में है। चंद्रमा स्वयं चलायमान है और तुला राशि में है, तुला राशि भी चलायमान है। लगन में सुंदर तो होगा परंतु दशमेश है। सिद्धांत ये कहता है कि जब दशमेश लगन में होता है तो वो पिता के पक्ष में अच्छा होता है, माता के लिए थोड़ा सा मधुरता में कमी ला देता है, और व्यवसाय का स्वामी है। खुद चंद्रमा चलायमान है, 2.25 दिन के बाद ऋषि बदलता, चलता हुआ देता जाता है, तो चलायमान है, उसमें भी व्यवसाय में फर्क पड़ जाता है। चंद्रमा पर छठे भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि है, रोगेश की, उसको खांसी जुकाम सर्दी ऐसे ही मुफ्त में मिल जाएंगे। माता के लिए यह शुभ हो जाता है। लेकिन चंद्रमा सप्तम दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव को, वह भी जातक सुंदर होगा और उसकी स्त्री भी सुंदर होगी चंद्रमा के प्रभाव से। लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु का जो नव पंचम योग बन रहा है, धन के लिए मदद तो करेगा लेकिन रोग भी उतना ही देगा, क्योंकि गुरु छठे भाव का भी स्वामी है, रोग भी देगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। सप्तम भाव में मेन राशि है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश को प्रतिनिधि करता है। सप्तमेश पर राहु का प्रभाव है। राहु मायावी है, राहु छल कराने वाला है। जातक के सप्तमेश को भी छल कराएगा, राह भटकाएगा। और ऐसे राहु जब हो जाता है, कोई भी सप्तमेश जब पीड़ित होता है राहु से, तो उसको उसके जीवन साथी को कदम फूंक कर रखना चाहिए कि कहीं चरित्र बल कमजोर भी हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और यहां पर अंगारक योग बन गया, और जब अंगारक हो गया सभी चांद को ध्वंस ले गया। जहां भी मंगल दृष्टिपात करेगा वहां पर राहु के भी गुण लेकर के करेगा। मंगल चतुर्दृष्टि से यहां सप्तम भाव को अपनी राशि को देख रहा है, यहां पर भी क्योंकि मंगल राहु का उसके राहु से पीड़ित है, उसका लेकर के आएगा। मंगल
दसम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, और नीचता बढ़ा देगा, और व्यवसाय में परेशानी आएगी, तो व्यवसाय बार बार बदली करना पड़ेगा, क्योंकि नीच दृष्टि से देख रहा है। राहु का प्रभाव है। साथ में अष्टम भाव में मंगल अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, साथ में राहु का भी प्रभाव जाएगा, तो आमदनी में भी कुछ होगी, लेकिन कुछ हानि भी करेगा। अकेला मंगल ही करता तो मित्र राशि से देखता है तो आदमी खींच लेता, लेकिन राहु का प्रभाव भी साथ लेके चलेगा। अंगारक योग में यही है, जहां राहु देखेगा वहां पर मंगल का ही प्रभाव लेगा, और जहां मंगल देखेगा वहां राहु का ही प्रभाव देगा, तो अंगारक योग और बढ़ जाता है। अंगारक का मतलब होता है विस्फोटक, विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वादश भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी अस्त 25 डिग्री लेकर के शिक्षा संतान में डिग्री के अनुसार से करेगा, लेकिन भाग्य अस्त हो गया। यहां पर सूर्य के साथ बुध है, तो बुध भी अस्त हो गया, तो भाग्य में भी परेशानी आएगी, शिक्षा संतान में भी परेशानी आएगी, तो भाग्य का स्वामी अस्त हो गया। भाग्य का स्वामी अस्त हो गया। यहां पर गुरु त्रुटिपूर्ण देगा त्रिकोण में, लेकिन क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, तो भाग्य की कुछ यहां उन्नति थोड़ी बहुत करेगा। वो कैसे करेगा? जब वो बुध स्वयं नहीं कर रहा, तो कैसे करेगा? स्वयं बुध स्वयं नौ भाव का स्वामी अस्त हो गया, गुरु त्रुटिपूर्ण प्रभाव से उदय कराएगा, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो सकती जब तक का भाग्य कमजोर ही रहेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु तीर्थ भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और नौ भाव में, जैसा मैंने अभी बताया, थोड़ी सी केंद्र में त्रिकोण में आ गया, तो गुरु शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, देने वाला है। छठे भाव के भी गुण देगा और तीर्थ भाव के भी गुण देगा, पराक्रम भी देगा, साहस भी देगा, तो रोग भी देगा। यहां पर जहां तक के पिता को भी बीमारी होगी, पिता भी बीमार होगा, पिता को भी रोग लगेगा, और पंचम दृष्टि से यहां लगन को और चंद्रमा को भी देख रहा है, तो स्वयं को भी लगेगा, और चंद्रमा वहां पर है, उसमें रोग का प्रभाव होगा। जहां पर नव पंचम योग तो बन रहा है, लेकिन रोग वो भी अपनी त्रुटिपूर्ण प्रभाव रोग का भी देगा, तो जातक भी रोगी होगा और पिता भी रोगी होगा। तो अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों 29 डिग्री 32 मिनट लेकर के शनि के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि तुला लगन में शनि तो योग कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है। जब योग कारक ही ग्रह ऐसे स्थान पर पड़ गया जिसके कि 29 डिग्री 32 मिनट है, तो समझो शनि देव ने आंखें बंद कर ली। जहां तक के कर्म ऐसे थे कि शनि देव उसको कुछ नहीं देना चाहता, न्यूट्रल में बैठ गया, तो कोई भी प्रभाव नहीं है। तीसरी दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, कितनी 29 डिग्री के हिसाब से तो देगा ना, मृत अवस्था तो कितना फल देगा, यहां पर भाग्य की उन्नति के लिए भी कितना करेगा, तो मृत अवस्था में, इसलिए उसके लिए ना ही कहो तो अच्छा है, उसको बलवान करना पड़ेगा। क्यों? कारक ग्रह है तुला लगन के लिए। तुला लगन में दो कारक ग्रह है, शनि भी कारक है और प्रबल कारक है शनि, उसको बलवान करना चाहिए, और चंद्रमा को भी बलवान करना चाहिए। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में राहु है, माता भूमि मकान में कुछ कमी होगा, गुप्त युक्तवाद से जीवन में संघर्ष का वेतन करेगा, बचपन में योग भी हो सकते हैं। दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में हानि का योग बनेगा, पिता को बीमार, स्वास्थ्य कमजोर पहले से ही है, तो और भी देगा, क्यों? उसको सुख नहीं मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, और नौ दृष्टि से खर्चा यहां करेगा, बाहर से संबंध अच्छे होंगे राहु के। केतु की बात करें तो केतु दर्शकों दसम भाव में है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी चीज को करने में, अचानक करने में केतु की बहुत ही भूमिका होती है। बार बार व्यवसाय बदली करने का केतु करेगा, स्थिरता नहीं होगी, व्यवसायिक में संकट हो गए। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, धन की अचानक हानि करेगा, और अपने कुटुंब परिवार में भी परेशानी का वातावरण बनेगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम की तो उसको होगी, साहस होगी, युक्तिबाज होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है। केतु ने पंचम दृष्टि से धन भाव को देखा, कुटुंब के भाव को देखा, धन में परेशानी आई, कुटुंब में परेशानी। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, यहां पर माता को रोग नहीं बनाएगा और घरेलू सुखों की हानि करेगा। और केतु का प्रभाव शुक्र पर है, और शुक्र पर राहु का भी प्रभाव है। मैं आपको सारांश में आगे बताऊंगा कि कितना तकलीफ देने वाली बात है। तो यहां पर व्यवसाय में परेशानी देगी, बार बार बदली करना पड़ा। नवम दृष्टि केतु की
नव दृष्टि केतु की छठे भाव में है, रोग और शत्रु का शमन करेगा। यह ग्रहों का सामान्य प्रभाव हुआ। अब इधर को देखिए, उसकी परेशानी थी, बार बार व्यवसाय बदली करना पड़ता है। व्यवसाय का स्वामी चंद्रमा स्वयं चलेमान की स्थिति में, चंद्रमा भी स्वयं चलेमान है, बार बार व्यवसाय बदली का करेगा। मंगल की नीच दृष्टि है, बार बार व्यवसाय बदली करना पड़ेगा। केतु दसम भाव में है, सबसे तीव्रगामी ग्रह है, किसी भी चीज को बदली करने के लिए जहां पर भी देखा उसको अचानक बदली कर देता है, तो केतु का विषय। और दूसरा, इच्छा पूर्ति का स्वामी पीड़ित हो गया और उसके ऊपर कोई दृष्टि पूर्ण नहीं है, उसकी आमदनी कम होती है, तो आदमी के दिल में यह इच्छा आ जाती है, अगर यहां मुझे 10 मिल रहा है, वहां मुझे 12 मिल रहा है तो इसको छोड़ू, वहां जाऊं, वहां मुझे 15 मिल रहा है तो उसको छोड़ू। इसी तरह से वो व्यवसाय बदली करता रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा, आपने कहीं पर भी सुना होगा, यूट्यूब में भी सुना होगा, एक एक अधिकारी का ऐसा होता है कि उसके एक एक साल में पता नहीं 6 20 ट्रांसफर हो जाते हैं। वो उसके ग्रहों का फर्क है, ग्रहों का। तो यहां पर यही है, उसको केतु का प्रभाव और मंगल की नीच दृष्टि और चंद्रमा स्वयं चलायमान है और चर राशि में है, ये उसको व्यवसाय को चेंज करने वाली बात बताते हैं। अब दूसरे बात पर आइए, जो कि हम बताते हैं, शुक्र के साथ राहु भूखंड योग मिल रहा। शुक्र स्वयं लग्नेश है और राहु मायावी है, लग्नेश को भ्रमित कर सकता है। और जब शुक्र के साथ राहु आ जाता है तो किसी ना किसी प्रकार की चर्च संबंधित परेशानी आ जाती है, उन पर काबू पाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें तो रोग बच जाता है। वो अशुभ दशाएं भी आती हैं। यहां पर मैं आपको ये कहूंगा कि जब आंधी आती है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ, जब आंधी चली जाती है तो आंखें खोल कर जाओ, आपकी आंखें बच जाएंगी, धूल नहीं होगी, गिरोगे नहीं। तो यहां पर यही हिसाब है, शुक्र राहु के साथ है, सप्तमेश भी राहु के साथ है। जीवन साथी के विषय में भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन साथी को भी बचना चाहिए। अंगारक योग बन रहा है, शुक्र के साथ भोगन योग, मंगल राहु का अंगारक योग, 10वें राशि में दसम भाव में केतु और दसम भाव पर मंगल का प्रभाव, जो आपने मैंने बता दिया, वो व्यवसाय बार बार बदली करता है। इच्छा पूर्ति ग्रह कमजोर है, इच्छा पूर्ति वाला एकादश भाव का स्वामी ग्रह कमजोर है, उस बालक की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो वो शाम को ये सोचता है, कहीं से भी सुनता है यहां मुझे 2 रुपए ज्यादा देगा तो वहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। मतलब इच्छाएं जब पूर्ति नहीं होती, जब वो काम करता है उतनी उसकी आमदनी नहीं होती, तो हर आदमी ये सोचेगा अगर मैं व्यवसाय कर लूं, कहीं ना कहीं ये भी उसका साथ होता है। दर्शकों, मैंने आज जो एक बेचारा परेशान है और अभी शनि की महादशा चल रही है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनि भी अशुभ दशा, शनि का कुछ है ही नहीं, समझो मृत अवस्था में, तो क्या फल देगा। ऐसे जातक को अब उपाय करके काम लेना चाहिए। उपाय कीजिए। कोई भी जातक जो जन्म लेता है, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसको फल मिलता है। वो अपना ऐसे, जब कारक ग्रह तुला लगन के लिए शनि बहुत कारक ग्रह, वो उसको ऊंचा उठा सकता है, लेकिन उसके कर्म ऐसे हुए कि शनि न्याय का देवता भी है, उसको नीचे ले गया, शनि कोई प्रभाव नहीं दे रहा। तो दर्शकों, शुक्र उसका पीड़ित है, जातक को शुक्र का रत्न गले में धारण करना चाहिए। कारक ग्रह है शनि, शनि का भी यहां पर उसको जातक को गले में धारण करना चाहिए। और बुध का रत्न भी जातक को, भाग्यवती लॉकेट, तुला लगन के लिए भाग्यवती लॉकेट, शुक्र का रत्न, बुध का रत्न, शनि का रत्न विधिवत उसको गले में धारण करना चाहिए। और ऐसा जातक, चंद्रमा उसका शुभ स्थिति में, गुरु का प्रभाव है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है केंद्र में राहु केतु है, काल सब दोष निवारण करना चाहिए, पितृ दोष निवारण करना चाहिए, काल सब दोष निकालना चाहिए। शुक्र के साथ राहु है, भूखंड रोग निवारण करना चाहिए। मंगल के साथ राहु अंगारक योग को शांति करानी चाहिए। ऐसे योगों की उनको शांति करा करके, और हमेशा केतु के लिए सिद्ध विनायक गणेश जी की आराधना उसको आजीवन करनी चाहिए। मैं कहता हूं उसको अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष, बेचारे की आज आयु कितनी हुई है, 34 साल की हुई है, अभी तो उसने और आगे बढ़ना है, उसकी कुंडली का मार्गदर्शन करके मैंने उसका मार्गदर्शन किया। इससे आपका मार्गदर्शन, आप समझते हो कि ये वीडियो किसी के लाभ के काबिल है, लायक है, तो मैं कहूंगा इसको लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक नवदहर, यहां पर काल सदोष प्रदोष की पूजा की जाती है। ऐसे जातक जिनको है वो पूजा करा करके अपना शुभ प्रभाव की तरफ आशा रख सकते हैं। विधिवत पूजा करने से, करनी आपने है, आपके ऊपर श्रद्धा जितनी होगी, कोई भी पंडित जी, कोई भी ज्योतिषाचार्य, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं, अगर कोई बोलता है मैं उस चीज को नहीं मानता। आपको विधिवत पूजाएं करनी है, श्रद्धा आपकी है, भगवान ने फल देना है, हम सिर्फ आपके मार्गदर्शन है। आप अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से
पूजा कीजिए, जिस स्थान पे पूजा कीजिए, आपको जरूर फल मिलेगा। भगवान भी वचनबंध है, जितना उसको श्रद्धा से याद करोगे तथास्तु बोलेगा। तो दर्शकों, पितृदोष निवारण करें, कालसर्प दोष निवारण करें, भोगन निवारण करें, अंगारक योग का निवारण करें, भागवती लॉकेट पहने, और जब देखिए 3 महीने के बाद अगर आप वो मेरे को फोन ना करें, हाँ गुरु जी मुझे कुछ फायदा हुआ है, अवश्य होगा। अगर आप समझते हैं ये वीडियो किसी के काबिल है, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा और इस प्रकार वास्तु कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।